तो आज मैं आप सभी को प्रार्थना का क्या महत्व है उसके बारे में समझाऊंगी। इंसान ने जब से पंच तत्वों की शक्ति को पहचाना तभी से प्रार्थना का जन्म हुआ। प्रकृति के कोप से सुरक्षा के लिए प्रार्थना का जन्म हुआ। इंसान ने ये जान लिया कि ज़रूर कोई ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से सब कुछ ठीक हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है, और वो शक्ति है प्रार्थना। प्रार्थना से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रार्थना से मनुष्य के भीतर विश्वास प्रकट होता है। उसे लगता है कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट है वो प्रार्थना से दूर हो ही जाएंगे, और इसी विश्वास से मनुष्य अपने भीतर एक नई आध्यात्मिक शक्ति, एक नए आत्मबल का अनुभव करता है। प्रार्थना से मनुष्य एक अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ जाता है, और प्रार्थना जब दूसरों के लिए की जाए तब उस निस्वार्थ प्रार्थना में बड़ी ही शक्ति होती है। कहते हैं कि मनुष्य को लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, तब उसे प्रार्थना ही सहारा देती है। प्रार्थना आत्मा की शक्तियों को जगाने का एक माध्यम है। मंत्र योग, जप योग, लय योग की तरह प्रार्थना भी एक योग है जिसका उद्देश्य है ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ना। प्रार्थना ईश्वर को भेजा गया सादर आमंत्रण होता है जिसे ईश्वर कभी नहीं ठुकराता। प्रार्थना से मनुष्य को ईश्वरीय ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। ऐसा मनुष्य को अनुभव होता है कि ईश्वर उसी के भीतर है। मनुष्य की निस्वार्थ प्रार्थना से ईश्वरीय शक्ति प्रसन्न होती है। प्रार्थना से मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है। उसी से मनुष्य को ऊर्जा मिलती है। जब मनुष्य को कोई रास्ता नहीं मिलता, तब जब वो निसहाय होता है, तभी उस मनुष्य के भीतर प्रार्थना की शक्ति प्रकट होती है। प्रार्थना अशक्य को भी शक्य कर सकती है, और उसके भीतर विश्वास का जन्म होता है। इस विश्वास के कारण दुनिया में हर मानव कभी न कभी ईश्वर को याद कर प्रार्थना करता है। अपनी अपनी भाषा में करता है, अपने अपने तरीके से करता है, अपने अपने धर्म से करता है। कोई शब्द से करता है, कोई मौन रहकर करता है, कोई अपने अश्रुओं से करता है। किसी भी तरीके से वो प्रार्थना करता है। हर रोज़ हमें निस्वार्थ भाव से सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करनी ही चाहिए। प्रार्थना करने से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और पवित्रता का भाव प्रकट होता है। प्रार्थना करने से हमें अपने ही भीतर असीम शांति का अनुभव होता है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। इस पृथ्वी पे सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो प्रार्थना कर सकता है। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारिक बदलाव भी लाती है। प्रार्थना आंतरिक सुख देती है। यह सुख मनुष्य को अपने भीतर मिलता है। प्रार्थना से मनुष्य में सहनशीलता का गुण बढ़ता है। प्रार्थना से मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है। जब मनुष्य प्रार्थना करता है तब वो अपने आप को कभी अकेला नहीं समझता। उसे ये विश्वास हो जाता है कि ईश्वरीय शक्ति उसके साथ ही है। प्रार्थना से ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम से जीवन आनंदित होता है। जब प्रेम प्रार्थना बन जाए तो वो मनुष्य भक्त बन जाता है, और वो मनुष्य यही चाहता है कि वो सदा ईश्वर का स्मरण करे, सदा ईश्वर का चिंतन करे, सदा सभी मनुष्यों का कल्याण करे, सभी मनुष्यों की प्रगति हो, सभी मनुष्यों का मंगल हो। ऐसा ही उसके भीतर भाव होता है। भक्ति की कोई भाषा नहीं होती, वह तो परम प्रेम की अभिव्यक्ति है। नन्हे शिशु को जिस तरह प्रेम ही पर्याप्त होता है,
और उसी से वह आनंद का रसास्वादन करता है। भक्ति भी ईश्वर के प्रति प्रेम से आनंद पाती है। भक्त किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं करता, उसकी प्रार्थना में बस ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है। उसकी प्रार्थना में शब्द नहीं होते, सिर्फ अश्रु ही होते हैं। प्रार्थना मौन रहकर भी की जा सकती है। आस्था और श्रद्धा के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं है। प्रार्थना से ही साधक की आध्यात्मिक और सर्वांगीण प्रगति होती है। भगवान और भक्त के बीच एक रिश्ता होता है जिसमें भक्त प्रार्थना करता है और ईश्वर की ओर से लगातार कृपा की वर्षा होती रहती है। मनुष्य कहता है कि ईश्वर तो दया का सागर है, इसलिए जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर की कृपा दृष्टि सदा उस पर बनी ही रहती है। प्रार्थना स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करनी चाहिए, जिससे सभी का कल्याण हो। प्रार्थना से हमारे भीतर की दिव्य शक्ति जागृत होती है। प्रार्थना से मनुष्य उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। प्रार्थना से भक्त भगवान में समाहित हो जाता है और वो भक्त भगवानमय ही हो जाता है। तो प्रार्थना सरल और साफ शब्दों में करनी चाहिए, शांत वातावरण में और निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। तो प्रार्थना करने के लिए पहले आप सबसे पहले एकांत स्थान में बैठे, फिर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के पद्मासन लगा के बैठे। फिर आप अपने आराध्य का, अपने गुरु का ध्यान करें और बाद में आपको जो प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना को आप गोपनीय ही रखें। आप निस्वार्थ भाव से किसी भी अपेक्षा के बिना ही प्रार्थना करें। अगर आपकी जो प्रार्थना है वो शुद्ध भाव से की गई होगी तो वो ज़रूर स्वीकार्य होगी। तो आइए हम सब भी प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व में सभी आत्माओं की सर्वांगीण प्रगति हो, सभी का जीवन मंगलमय और आनंदमय हो। तो प्रार्थना के माध्यम से आप अपने जीवन को आनंदित करें, ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़े और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, आध्यात्मिक प्रगति करें और अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। आप अपने मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है वो जान लें। तो रोज़ाना आप निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को प्रार्थना का क्या महत्व है उसके बारे में समझाऊंगी। इंसान ने जब से पंच तत्वों की शक्ति को पहचाना तभी